हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन कुमार गुप्ता। फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं मैं गुवाहाटी में कैटलिस्ट कैरियर इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ में बहुत सारा चीज किया, बहुत सारा सवाल किया, उसको मैकेनिक्स के साथ मिक्स किया। आज हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पास। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं हम, क्या होता है। देखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ को अगर एक बार याद किया जाए, थोड़ी देर समझो बात को मेरी। कूलम्ब्स लॉ को अगर याद किया जाए, कूलम्ब्स लॉ ने बोला था कि अगर एक चार्ज Q हो, एक चार्ज Q नॉट हो, तो ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, और ये भी इस पे लगाएगा इधर की तरफ। फिलहाल एक फोर्स को देखो, ये चार्ज पार्टिकल Q, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो ये चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स लगाता था F, और उस F का वैल्यू हुआ करता था Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये K वही 9 इंटू 10⁹, जिसका वैल्यू 1/4πε0 होता था। तो फिर सवाल ये आता है कि इसने इस पे फोर्स क्यों लगाया। देखो, एक नेचर का रूल होता है बच्चों। नेचर का क्या रूल होता है कि अगर हर चीज जो होता है ना, हर चीज दुनिया में, जैसे जैसे ग्रेविटेशन के टर्म में अगर बात कर ले, तो जितना भी मासिव चीज है जिसके पास मास है, वो क्या करता है, अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है। हमने तो पढ़ा ही है, अर्थ जैसे क्या करता है, दूसरे मासिव पार्टिकल को अपनी तरफ खींच लेता है, ग्रेविटेशनल लॉ जिसको बोलते हैं हम। हालांकि हम भी खींचते हैं, हमारा भी कुछ मास है, हम भी दूसरे मासिव पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो फोर्स इतना छोटा होता है कि हमें पता नहीं लगता है। यानी कि ये फोर्स एप्लीकेबल तब होता है जब मासेस बहुत ज्यादा हो। खैर, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जितना भी मासिव पार्टिकल है वो अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है ना, ऐसा फील्ड क्रिएट करता है जिसमें ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसका कि उसके अंदर अगर कोई भी दूसरा मासिव पार्टिकल इंटर करेगा उसके फील्ड के अंदर, तो वो उस पर फोर्स लगाएगा, और वहां पे वो जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है बच्चों। ठीक है, जैसे अर्थ किसी भी मासिव पार्टिकल को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है ना, हम भी खींचते हैं लेकिन पता नहीं लगता है। खैर छोड़ो, हटाओ। इसका मतलब हुआ कि हर इंसान या फिर हर मासिव पार्टिकल, जितना भी पार्टिकल है दुनिया में जिसके पास मास है, वो फील्ड बना रहा होगा। बिल्कुल सही बात है, बना रहा होगा। कहीं पे फोर्स दिखता है, कहीं पे नहीं दिखता है, दैट इज ड्यू टू कि हमारा मास बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो जब हम फोर्स निकालते हैं तो नेग्लिजिबल आ जाता है। सेम कहानी चार्जेस के साथ। ठीक है ना, सेम कहानी चार्जेस के साथ। ये चीज लड़का लड़की में भी अप्लाई होता है भाई। कोई सुंदर लड़की है तो अपने आसपास बहुत बढ़िया फील्ड क्रिएट करती है। ठीक है ना, यानी कि जैसे ही कोई लड़का उस लड़की को देखेगा, फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव नेचर का, और वो खींचा चला आएगा। तो ये नेचर का रूल है। खैर, फिलहाल मैं इसको फिजिक्स से कनेक्ट करता हूं। तो फिजिक्स में भी ऐसा ही है बच्चे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है ना, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। उस फील्ड के अंदर कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर इंटर किया, तो ये चार्ज पार्टिकल उस पर फोर्स लगाएगा। उसी को कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब साहब ने निकाला था, ये Q1Q2/R² यूज करके। अब यहां पे फोर्स दो तरह का होता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। लेकिन ग्रेविटेशन में क्या होता है, सिर्फ रिपल्सिव अट्रैक्शन होता है। अब ये अगर पॉजिटिव है, तो अगर इसके फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इंटर किया, तो ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाता है। कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा तो ये इसको अपनी तरफ खींचता है। यानी कि कुल मिला के बात बस इतनी कि हर चार्ज पार्टिकल अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है, जिस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल उस पर फोर्स लगाएगा। अगर वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हुआ तो फोर्स रिपल्सन का होगा, अगर वो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हुआ तो फोर्स जो होगा वो अट्रैक्शन का होगा। तो वो फील्ड जिसके कारण फोर्स लगाया इसने, उस फील्ड को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने पढ़ने के लिए कहानी को आसान बना लिया हमने। ऐसा होता है, नहीं होता है, भाड़ में जाए। हम कैसे इसको स्टडी करें, तो साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसा बना दिया कि अच्छा, इसने एक फील्ड बनाया होगा अपनी तरफ। ठीक है, अब हमें उसी फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है कि होता कितना है। तो कैसे डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as force per unit charge। यानी कि अगर इसको थोड़ी देर के लिए हम टेस्ट चार्ज मान लें, Q नोट को टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, तो हम इसके कारण इस पे हमने फोर्स देखा कि Q नॉट डिवाइडेड बाय R²। अब अगर ये चार्ज 1 कूलम्ब का होता, 1 कूलम्ब मतलब Q नॉट को अगर 1 कूलम्ब रख दे तो KQ/R², या फिर ऐसे बोलो Q नॉट को इधर ले आओ, फोर्स निकल गया। फोर्स पर यूनिट चार्ज का मतलब F/Q नॉट इक्वल टू हाउ मच, KQ डिवाइडेड बाई R²। दिस इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, और हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे दिया बच्चे।
E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और अगर कोई इसका यूनिट पूछे यूनिट तो क्या हो जाएगा, फोर्स मतलब न्यूटन। E का वैल्यू क्या पढ़ा हमने, F बाई क्यू नॉट, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। ये हो गया न्यूटन और ये हो गया कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। और मजे वाली बात, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर इसको वेक्टर टर्म में मैं लिखना चाहूं तो मेरे पास जगह खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले पॉज करके तुम लोग नोट करो इसको, यहां तक कहानी को पॉज कर लिया। अब लिखो, मैं आगे बताऊं। अगर कहानी में ये हुआ, मैंने अभी तक तुमको क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q है तो इसके कारण r डिस्टेंस पे अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, E का वैल्यू, तो E विल बी नथिंग बट F बाई क्यू नॉट, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये क्यू नॉट यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते हैं, ऐसा मानते हैं। और E का वैल्यू हमें कितना मिला बच्चों, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते तो हम क्या लिखते, E इक्वल टू के, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू एक आर कैप। आर कैप ये वेक्टर आ जाता है, आर कैप। और यूनिट वेक्टर हमें पता होता है, क्या होता है यूनिट वेक्टर, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है बच्चे वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर का मैग्नीट्यूड। तो ये कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाता के क्यू बाई आर क्यू इंटू वेक्टर आर। मैंने आप लोग को बहुत बढ़िया से वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बताया था, सब कुछ सेम ही था, के Q1 Q2 बाई आर क्यू इंटू वेक्टर आर। यहाँ पे एक Q गायब हो जाता है, यानी कि अगर इसके कारण वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो के क्यू बाई आर क्यू इंटू वेक्टर आर, और स्केलर फॉर्म में लिखना है तो सिंपली के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहां से दो बातें और, क्या बातें सर, अगर देखो दोनों का डायरेक्शन हमने क्या पढ़ा, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो यहां से एक और चीज दिख रहा है कि F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू E, यानी कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो एक बात तो साफ साफ है, क्या साफ बात है सर, पॉज करके नोट कर लेना। साफ बात यह है कि अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ, चार्ज कैसा हुआ, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो यहां से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर की तरफ होगा, और वैल्यू तो वही के क्यू बाई आर स्क्वायर। और अगर बच्चों निगेटिव चार्ज हुआ माइनस क्यू, तो इसके कारण r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर ये, और इसका वैल्यू भी सेम अगेन के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये कहानी है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता हुआ फील हो रहा है और निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट करता हुआ फील हो रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कभी कभी फील्ड लाइंस पढ़ाऊंगा बाद में डिटेल में, फिलहाल तो याद रखो कि पॉइंट चार्ज अगर प्लस क्यू है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ऐसा, ठीक है। और अगर माइनस क्यू चार्ज है तो हमने एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया, कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट कर रहा होगा, ऐसा। इसके बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, मैं वो आपको पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। फिलहाल तो ये नोट करो डायग्राम में, पॉज करके। हो गया। अब देखो इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम। कुछ तो बच्चों वाले सवाल, कैसे बच्चों वाले सवाल जो आपके बुक में दिखेंगे या फिर नीट वगैरह में जो पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लो बोल दिया कि 2 कूलम का चार्ज है, यहां से 3 मीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक। के क्यू का मतलब 2 डिवाइडेड बाई आर का मतलब 3 स्क्वायर, यानी कि 2k बाई 9 क्या, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। डायरेक्शन बोले तो ये रहा, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। के का वैल्यू भूलना मत, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हुआ करता था, डिवाइडेड बाय 9 न्यूटन पर कूलम। 9 ने 9 को मारा तो 2 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर कूलम, इतना वैल्यू है, ठीक है। और कैसे सवाल आते हैं, और सवाल आएंगे जैसे मान लो यहाँ 2 कूलम का चार्ज रख दिया, इधर 4 कूलम का चार्ज रख दिया, ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछ लिया, 2 चार्ज लगा दिया। बहुत सिंपल सर, हम डरते हैं क्या। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E1 और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E2, ठीक है। E1 E2 दोनों निकाल लो, कौन सा बड़ा है वो तो साफ साफ दिख रहा है, इसके कारण बड़ा आएगा,
क्योंकि उसका चार्ज वैल्यू बड़ा है। तो अगर E1 का बात करें तो K Q का मतलब 2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर 2K। E2 का बात करें इस चार्ज के कारण K Q का वैल्यू 4 डिवाइड बाय R स्क्वायर मतलब अगेन डिस्टेंस तो 1 ही है यानी कि 4K। साफ साफ दिख रहा है E2 बड़ा है बच्चों, तो E नेट जो होगा वेक्टर क्वांटिटी है, कंफ्यूज ना हो, E2 माइनस E1 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 4K माइनस 2K इज 2K न्यूटन पर कूलम। और बोले डायरेक्शन ऑब्वियसली बड़े वाले की तरफ यानी कि लेफ्ट की तरफ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ E नेट। सही बात है, नोट करें, पॉज द वीडियो एंड नोट करो। कुछ भी नया चीज नहीं है, अगर कूलम्स लॉ तुमको अच्छे से आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान। KQ बाय R स्क्वायर करते रहना है। हाँ, इसमें कुछ अच्छे सवाल भी जरूर बनते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, ऐसा थोड़ी अच्छा सवाल मैं आपको नहीं बताऊंगा, ध्यान से देखें। थोड़ा सा बढ़िया सवाल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे देगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड लेंथ दे देगा A, ठीक है। बोला कि क्या बोलेगा, यहां पे चार्ज रखा है Q, यहां पे भी चार्ज रख दिया Q, तो इस वाले वर्टेक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। अब देखो इसके कारण अगर मैं E1 बोल दूं, ठीक है, E1, और इसके कारण बोल दूं मैं E2। सबसे पहले दोनों का मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके कारण अगर आएगा तो KQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस A है बच्चों तो A स्क्वायर, और इसके कारण देखो तो अगेन KQ डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, ये भी A है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, दोनों को अगर E मान लेते हो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो हमने आपको पढ़ाया था E नेट जो होगा कितना, अगर 60 डिग्री का एंगल हो तो √3E, वही √f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2, यानी कि √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, थीटा का वैल्यू 60 रख देते थे, याद आ रहा है, √3f निकल के आता था, यानी कि √3E, यानी कि √3 टाइम्स E का वैल्यू कितना है KQ बाई A स्क्वायर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन इधर में E नेट, ठीक है बात। और एक सवाल बनता है, याद करो, एक स्क्वायर दे देगा, वही पुराने सारे कूलम्स लॉ के सवाल यहां बनते हैं बच्चों, सारे के सारे Q Q Q Q, और आपसे बोले कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, और बोल दिया कि एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ बराबर है, तो बहुत सिंपल, 0 आंसर दिखना चाहिए। इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, सब कुछ सेम है तो कैंसिल, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, अगेन सब कुछ सेम है तो कैंसिल, यानी कि सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 0 बच्चों। पॉज करो, नोट करो और समझो इसको, बहुत सिंपल चीज है, कुछ हाथी घोड़ा है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट सवाल, एक और सवाल कराया था, यादो करो, एक्स एक्सिस वाला। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक तुमने मेरा सारा लेक्चर पुराना पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो जाके इज्जत से शुरू से पढ़ाई स्टार्ट करो। एक सवाल कराया था, बहुत बढ़िया सवाल, बोला था ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन पे रखा हुआ है 1 कूलम का चार्ज, फिलहाल ओरिजिन पे कोई चार्ज नहीं रख रहा हूं मैं, यहां से 1 मीटर के डिस्टेंस पे 1 कूलम का चार्ज, 2 मीटर के डिस्टेंस पे 8 कूलम का चार्ज, 3 मीटर के डिस्टेंस पे 27 कूलम का चार्ज, और डॉट 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 10 कूलम पे 1000, 10 मीटर पे 1000 कूलम का चार्ज रख दिया, और आपको बोला इन सारे 10 चार्जेज हैं, इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालना है, ठीक है। मजे वाली बात क्या है, मजे वाली बात क्या है कि सारा पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा, सपोज E1, इसके कारण इधर ही आएगा E2, इसके कारण तीसरे के कारण E3, सब इधर ही आएगा, और सब एक ही डायरेक्शन में है, तो E नेट निकालने के लिए मैं सबको ऐड कर दूं, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 E10, 10 चार्ज है। E1 मतलब KQ बाई R स्क्वायर, Q का वैल्यू कितना है 1 और डिस्टेंस कितना है 1, प्लस E2 का मतलब अगेन KQ, Q इज 8, डिस्टेंस हो गया बच्चों 2, तो 2 स्क्वायर, फिर KQ मतलब 27 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, प्लस डॉट 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 E10 के पास जब मैं जाऊंगा तो KQ का वैल्यू हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर, क्या लिखोगे, 4 से गया 2, 9 से गया 3, ऐसे ही 100 से चला जाएगा 10, सब में देखो K कॉमन है, K कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 10 तक, और ये देखो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 से 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2, 2 से गया 5, 5 इंटू 11, 55K, दिस इज द आंसर।
न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है का, पॉज करो, नोट करो। एक और सवाल कराया था वहां पे, वो भी करा देता हूं मैं, उसके बाद हम लोग आएंगे कंटिन्यूअस सिमेट्रिक बॉडीज पे। नोट करो इसको। किसका फोन आ गया भाई? हाँ जी, एक और सवाल कराया था मैंने वहां पे, वापस से उस सवाल को मैं तुमको याद दिलाने के लिए बस करा रहा हूं, ताकि तुम लोग घबराओ ना, डरो ना। क्या सवाल था, याद करें। एक रॉड था, रॉड, ठीक है ना, इसका लेंथ था L, और इस पे चार्ज डेंसिटी दिया हुआ था, चार्ज डेंसिटी, और वो था कितना, लैम्डा कूलम पर मीटर का। ठीक, उसने बोला यहां से A डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट है P, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है। और मैंने क्या किया था, याद ध्यान से सोचो, उस समय फोर्स निकाला था इसके कारण यहां पे, अभी मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, यहां से x डिस्टेंस पे जाके वही पुराना काम, dx थिकनेस का एक छोटा सा पतला सा रॉड काट लिया मैंने। ठीक है, तो इस पे चार्ज कितना होगा, स्मॉल चार्ज ऑन dx कितना हो जाएगा, dq अगर बोल दूं तो लैम्डा इंटू dx, ये चार्ज डेंसिटी इंटू इसका लेंथ हो गया। अब इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो इधर की तरफ dE बोल देता हूं, dE कितना आएगा, dE का वैल्यू kq बाई आर स्क्वायर, k इंटू डी क्यू बाई आर का वैल्यू कितना है, x और चार्ज dq, यानी कि dE का वैल्यू आ गया बच्चों k इंटू डी क्यू का मतलब लैम्डा dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब ऐसा बहुत सारा होगा, टुकड़ा 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 बहुत सारा, सबके कारण देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही आएगा, सबका डायरेक्शन सेम। तो बहुत बढ़िया है बच्चों, बहुत 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 बढ़िया। ई नेट का जो वैल्यू होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई, ये जो हमने निकाला, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी का मतलब हो गया के लैम्डा डीएक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब एक्स का लिमिट सबसे छोटा a और सबसे बड़ा a प्लस एल, तो अपर लिमिट आ गया बच्चों a प्लस एल। के लैम्डा कांस्टेंट है, 1 बाई एक्स स्क्वायर का होता है माइनस 1 बाई एक्स, इंटीग्रेशन लिमिट है a से लेके a प्लस एल तक, यानी कि के लैम्डा, और ये लिमिट रखोगे सबसे पहले अपर लिमिट माइनस 1 बाई ए प्लस एल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 बाई ए। दिस इज योर बच्चों net electric field due to a rod whose charge density is lambda coulomb per meter at a distance a unit from its one end। ठीक है, पॉज करो, नोट करो, ये सवाल सेम सवाल मैंने कूलम्स लॉ में कराया था, बाकी आपकी मर्जी है। देखो यहां तक, इसके आगे का कहानी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, रिंग आएगा, डिस्क आएगा, स्फीयर आएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा, लेकिन सब कुछ बहुत आसान है। बेसिक इसका छुपा हुआ है कूलम्स लॉ में। तो जिसको भी दिक्कत है, मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर क्लास 1 से पढ़ना स्टार्ट करो, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट हो तो इस नंबर पे मैसेज करें, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, बेसिकली सीके चंदन सर के नाम से जानते हैं लोग मुझे। और फेसबुक पे अगर मुझे ढूंढना चाहो तो चंदन कुमार गुप्ता डाल देना, मिल जाऊंगा, चंदन कुमार गुप्ता। ठीक है, और इंस्टा पे ढूंढना चाहते हो तो only_c.k। ठीक है, ये इंस्टा पे। तो चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कहानी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, अच्छे से नोट्स बनाते जाना और पढ़ते जाना। कोई डाउट हो तो डाउट सेक्शन में या फिर मैसेज करके मुझे बताना। ओके, बाय बाय।